तो चलिए बच्चा लोग करते हैं भोली चैप्टर से एक और क्वेश्चन की बात। व्हाट डू यू नो अबाउट बिसम्बरनाथ? बिसम्बरनाथ के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी हर? और भोली उनसे शादी करने से क्यों मना कर देती है? ठीक है, अब देखिए दो कैरेक्टर है ना, एक कैरेक्टर क्या है भोली और दूसरा कैरेक्टर ना इसमें बिसम्बरनाथ है। इन दोनों कैरेक्टर पे बेस्ड जो है ना एक और क्वेश्चन बनता है। एजुकेशन इज अ ग्रेट एसेट इन द लाइफ ऑफ वुमेन। औरतों की जिंदगी में ना क्या होता है, एजुकेशन जो है ना एक बहुत बड़ा एसेट के रूप में आता है, एक बहुत बड़ा एसेट के रूप में उनको देखा गया है। हाउ डिड भोली एन एजुकेटेड गर्ल फेस द चैलेंज पोज्ड बाय बिसम्बरनाथ ग्रीड? मतलब बिसम्बरनाथ की ग्रीड को ना, जो कि बिसम्बरनाथ का जो लालच था ना, उसको वो भोली जो कि अब पढ़ी लिखी थी, ठीक है ना, जो पढ़ी लिखी भोली थी ना, वो उस चैलेंज को कैसे ना फेस की, कैसे वो चैलेंज को जो ना काउंटर की, कैसे वो फेस की, इस चीज़ को हमें लिखना है। तो देखिए बच्चा लोग, इस आंसर को जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले सेंटेंस में यानी कि अपने कंक्लूजन में हम लोग इसको इतना जरूर मेंशन कर देंगे कि दस वी कैन से दैट एजुकेशन इज अ ग्रेट एसेट इन द लाइफ ऑफ वुमेन। इतना कर देंगे तो हमारा आंसर जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा, और इस सेंटेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। चलिए इसको जो है ना, इस क्वेश्चन को कैसे डेवलप करेंगे ये देखते हैं। तो भोली इज अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हु फॉट अगेंस्ट हर डेस्टिनी टू डिमांड हर राइट टू लीव लिव विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो भोली जो है ना वो फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, एक बहुत ही मनोरक या फिर बोले कि बहुत ही आकर्षक जो है ना एक कैरेक्टर है। किसका? फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले बुक का ना एक कैरेक्टर है, जो कि अपने भाग्य के साथ इसलिए लड़ाई लड़ी, एक भाग्य के साथ, अपने भाग्य के साथ इसलिए लड़ाई एक लड़ी ताकि वो अपनी जिंदगी को ना सम्मान से जी सके। अब जो हम लोग चैप्टर देखे हैं तो उसमें पढ़ चुके हैं क्या कि इसके घर वाले ना बिल्कुल इसको राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी कि इसको जो है ना बट्टे खाटे में डाल चुके थे। इससे जो है ना बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं था इन लोगों को, उनके घर वालों को। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, अदरवाइज रोट ऑफ बाय हर पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स के द्वारा, यूँ तो उसके पेरेंट्स के द्वारा ना उसको क्या कर दिया गया था, बिल्कुल उसको बट्टे खाते में डाल दिया गया था, या फिर उसको बोले कि एक तरह से उसको नकार दी गई थी। मतलब उसको कुछ भी उसको नहीं समझा गया था, कोई होप उससे नहीं रखा गया था, घर वालों के लिए कुछ होप नहीं बचा था। जैसे कि पता है कि वो दिखने में खूबसूरत नहीं थी, फिर उसके बाद जो है ना वो मंद बुद्धि भी थी, उसका दिमाग भी कम था, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या ना उसके घर वाले जो है ना बिल्कुल उससे के बारे में वो होपलेस थे। दे वर सीइंग अ वेरी ब्लीक फ्यूचर फॉर हर, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदरवाइज रोट ऑफ बाय हर पेरेंट्स एज सिंपलटन, ठीक है, मतलब कि सिंपलटन के तौर पे ना उसको जो है ना बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया था, ठीक है। सी स्टर्न द पीपल बाय ओपनिंग फ्रंट अगेंस्ट अ प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, ये यहाँ पे इसको काट देते हैं। बाय ओपनिंग फ्रंट अगेंस्ट अ प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड फॉर हिज अटेम्प्ट टू सीक डॉरी ऑन हर वेडिंग डे। अब देखिए उसके पति जो है ना, उसके होने वाले पति यानी कि भावी पति, जो होने वाले, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है होने वाले, यानी कि भावी मतलब भविष्य में होने वाले। तो वो जो है ना उसके होने वाले पति ने जब क्या मांगा था, जब डॉरी मांगा था ना, जब दहेज मांगा था ना, तो उस समय जो है ना उसके खिलाफ जो है ना एक मोर्चा खोल दी, बिल्कुल एक मोर्चा खोल दी। और इस मोर्चा खोलने से ना वो बिल्कुल क्या हो गया ना, पूरे लोगों को ना वो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देती अपनी शादी के दिन ही, ठीक है। अब देखिए क्या है, हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड वाज नन अदर देन बिसम्बरनाथ। अब जो है ना हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को ओपन कर रहे हैं कि उसके पति का नाम क्या था, होने वाले पति का नाम क्या था। यहाँ जो है ना हम इसको जो है ना नहीं डालेंगे, इसके नाम को थोड़ा सा सस्पेंस को ना बरकरार रखेंगे। तो अब जो है ना सस्पेंस को क्या करते हैं ना, सस्पेंस को ओपन करते हैं। हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड वाज नन अदर देन बिसम्बरनाथ, बिसम्बरनाथ थे। और बिसम्बरनाथ को एक तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक कॉमा देकर हम लोग लिख सकते हैं अनदर कैरेक्टर ऑफ द लेसन हु वाज रिच। एक दूसरा कैरेक्टर है लेसन का जो कि क्या थे, रिच थे, मतलब अमीर व्यक्ति थे, बट ग्रीडी बाय नेचर, लेकिन नेचर से, स्वभाव से वो कैसे थे, स्वभाव से वो आदमी जो है ना, वो आदमी बिल्कुल क्या था, एक लालची किस्म का इंसान था। It so happened Bholi's marriage was arranged to a middle-aged man called Bisambarnath, who was almost as old as
भोली फादर नंबरदार रामलाल वास। अब देखिए क्या कह रहा है ना कि बात कुछ इस तरह से हुआ ना, बात कुछ यूं हुआ कि भोली की शादी जो है ना एक ऐसे व्यक्ति से ना जिसका नाम था विशंबर नाथ, उससे तय हुआ, ठीक है ना। और विशंबर नाथ का उम्र जो है ना वो कितना, एक मध्यम मतलब एज के आदमी थे, यानी कि वो मिडिल एज्ड मैन थे। और मिडिल एज मैन ही नहीं बल्कि उसके पिता के उम्र के बराबर, यानी कि ऑलमोस्ट जितना रामलाल जी जितने उम्र के थे ना, ऑलमोस्ट उनके उम्र के बराबर में कौन था, नंबरदार रामलाल की उम्र के बराबर में ना विशंबर का उम्र, उन्हीं के एज के आसपास का उम्र था उसका, ठीक है ना। अब और जानते हैं इसके बारे में, विशंबर नाथ के बारे में। तो विशंबर वाज अ विडोवर विथ ग्रोन अप चिल्ड्रन। मतलब विशंबर नाथ जो थे ना वो क्या थे, एक विडोवर थे। विडोवर उन लोगों को कहते हैं जिनकी वाइफ मर जाती हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या थे, एक विडोवर थे विथ ग्रोन अप चिल्ड्रन, उनके बच्चे ना बड़े थे, ठीक है ना। बट ही हैड द लग्जरी ऑफ हैविंग अ बिग हाउस। लेकिन उसके पास में कुछ सुविधाएं थे, कुछ सुख थे उसको प्राप्त। क्या क्या सुख प्राप्त थे, वो था ना, ही हैज़ द लग्जरी ऑफ हैविंग अ बिग हाउस, बड़ा सा उसके पास घर था, ठीक है। और शॉप क्या था ना, एक दुकान भी था, एंड बैंक बैलेंस था, ठीक है ना। यानी कि उसको क्या क्या सुख प्राप्त थे, तो बैंक बैलेंस का सुख प्राप्त था, एक बड़ा सा घर था, और दूसरा क्या ना उसके पास एक दुकान भी था। तो इस तरह के लग्जरी ना उसके पास थे, एक तरह के सुख उसके पास थे, ठीक है। बट बुरा तो तब हो गया, यानी कि बट वर्स, ही पुट फॉरवर्ड अ डिमांड ऑफ 5,000 रुपीज ऑन हर वेडिंग डे आफ्टर सीइंग पॉक स्कार ऑन हर फेस। लेकिन जब वो बुरा तो तब हो गया ना कि जब वो क्या किया ना, 5,000 रुपये का ना डिमांड कर बैठा। कब, भोली के शादी के दिन। आफ्टर वो देखा क्या ना, भोली के चेहरे पे ना पॉक स्कार, यानी कि जो कहते हैं उसको चेचक जो होता है ना, चेचक नाम का एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं चेचक बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉक, ठीक है। उस पॉक मार्क का ना जो चेहरे पे क्या हुआ था ना, मार्क छोड़ के चला गया था। उसको जब उसने देखा ना, यानी कि भोली का चेहरा जो है ना क्या हो चुका था, आप लोगों को पता है कि वो भोली का चेहरा जो है ना डिसफिगर्ड हो गया चुका था पॉक मार्क की वजह से। तो जब वो पॉक मार्क को देखा ना, तो फिर क्या हुआ, 5,000 रुपये का डिमांड कर बैठा। और सबसे बुरा बात तो यही हुआ है वहाँ पे इस पूरे घटना में। डिस्पाइट ऑल इंट्रेटिस, यानी कि सारे मिन्नतों के बाद ही, मतलब सारा रिक्वेस्ट और मिन्नत करने के बाद भी, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि इंक्लूडिंग प्लेसिंग हिज टर्बन एट हिज फीट बाई भोलीज फादर। अब ये इस तरह से मिन्नत हुआ कि फादर जो है ना, उसके भोली के फादर जो थे ना, ये जब डिमांड किया तो भोली के फादर जो है ना अपने क्या हुआ ना, अपने टर्बन को, यानी कि अपने पगड़ी को ले आके उसके पांव तक डाल दिए थे कि आप अपने पैसे को इतना कुछ डिमांड ना करें, ये बात कहते हुए। तो डिस्पाइट ऑल इंट्रीटीज इंक्लूडिंग प्लेसिंग हिज टर्बन एट हिज फीट ऑफ बाई भोलीज फादर, विशंबर नाथ रिफ्यूज टू बज फ्रॉम हिज डिमांड। मतलब क्या हुआ ना, अपने डिमांड से बिल्कुल जो है ना हिलने से मना कर दिया, बिल्कुल कुछ भी वो रिफ्यूज कर गया, बिल्कुल रिफ्यूज कर गया कि जो वो स्टैंड लिया था, उसको जो डिमांड चाहिए था, जो 5,000 का जो डिमांड किया था, बिल्कुल वहीं पे वो क्या था, अडिग था, हिला नहीं था, उस चीज़ से अडिग था। और यहाँ तक कि कई मिन्नतें करने के बाद, यानी कि उस मिन्नत में ना एक ये भी शामिल था क्या कि वो अपना पगड़ी जो है ना उसके पाँव पर रख दिए थे, फिर भी जो है ना वो अपने डिमांड को लेकर ना डिमांड पे बिल्कुल वो अडिग रहा। Seeing the helplessness her family was put into, Bholi took a bold step and he refused to marry him, taking everyone by surprise. अब देखिए क्या होता है ना, होता क्या है ना कि भोली जो है ना अपने परिवार के लाचारी को देखते हुए उसने ना एक साहसी कदम उठाया है। अब वो क्या कदम उठाया ना, उसने जो है ना ये कदम उठाया कि वो जो है ना सबको आश्चर्य करते हुए, सारे लोग को आश्चर्य करते हुए क्या की ना, शादी करने से इनकार कर देती है। यानी कि विशंबर नाथ जी को ना क्या करती है, विशंबर नाथ जी को बिल्कुल रिजेक्ट करती है। और आपको पता है विशंबर नाथ जी को क्यों रिजेक्ट की, इस वजह से रिजेक्ट की थी क्योंकि वो जो है ना दहेज के लिए अडिक्ट थे, दहेज मांग रहे थे, वो जो है ना दहेज के लोभी हो गए थे, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा ना, उनको वो क्या की, रिजेक्ट कर दी। और रिजेक्ट करने के बाद वो प्रॉमिस की, सी प्रॉमिस्ड टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज एंड वेंट बैक टू टीच इन द स्कूल इन विच शी स्टडीड। और फिर उसके बाद ना अपने माता पिता से ये प्रॉमिस की कि उनके ओल्ड एज में, यानी उनके बुढ़ापे में ना वो क्या करेगी, उनकी सेवा करेगी।
और फिर वो जो है ना बोली, ये भी प्रॉमिस की कि वो जो है ना उस स्कूल को ज्वाइन करेगी पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए, जिस स्कूल में वो खुद पढ़ी है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन पे आते हैं, नीडलेस टू से दैट शी हैड द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड करेज ऑफ कन्विक्शन दैट शी अक्वायर थ्रू एजुकेशन। मतलब क्या होता है ना कि इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास जो है ना एक स्ट्रेंथ आ गया था ना, उसके पास जो है ना उसके कैरेक्टर में ना, उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में ना एक क्या आ गया था ना, एक स्ट्रेंथ मिल गया था उसको। ठीक है ना, और उसको जो है ना एक दृढ़ संकल्प भी जो है ना, एक दृढ़ शक्ति भी उसके अंदर भी आ गया था। और ये सब कुछ किसके थ्रू आया था ना, एजुकेशन के थ्रू आया था। तो बच्चा लोग इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना हम डेवलप कर सकते हैं हम लोग एग्जाम में। हमें चाहिए अच्छे से इस पे प्रैक्टिस, इन सारे क्वेश्चंस को ना अलग अलग ढंग से हमको जो है ना वो क्या करना चाहिए, 2-4 बार जो है ना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग जो है ना बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को डेवलप कर लेंगे। ये एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू बच्चा लोग।